हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 31 जुलाई के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का, अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन लोगों ने 4,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज़्यादा करी है, 4,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर बैठे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग प्लस पुट बाइंग के अंदर हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल बना के जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर मोमेंटम रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम डीआईआईज़ का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में इन्होंने 1610 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं तो 4300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के ऐड किए हैं, लॉन्ग साइड से 254 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज़ ने आज इक्विटी में 3000 करोड़ की बाइंग करी है, 3088 करोड़ के आसपास की बाइंग है। प्लस इनका डेटा देखते हैं तो स्लाइटली पॉजिटिव हुआ है पिछले दिन से। प्लस फ्यूचर्स की पोजीशंस में भी हमें नेगेटिविटी कम होती हुई दिखाई दे रही है। किया क्या है, 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑलमोस्ट। तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल भी राइट करके जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। और फ्यूचर्स में थोड़ी बुलिश पोजीशंस हैं, तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाय में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट थोड़ा बियरिश रह सकता है। अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 1.30 पे चल रहा है, तो बुलिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस हैं, बट बहुत एग्रेसिव नहीं है। 24,500 वगैरह पे भी हमें दिख रही हैं, थोड़ी बहुत पोजीशंस ऐड ही होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए मार्केट आपने आज भी देखा कि ऊपर की साइड में ही चलता रहा। कल भी मैंने आपको बताया था ये 24,400 सॉरी 450 500 वाली पोजीशंस को देखिएगा। अगर यहाँ पे चेंज इन हुआ ही बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो मार्केट ऊपर ही जाके, ऑल्दो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था, बट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड ही चलता रहा मार्केट। अभी देखिए मेन रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो 24,500 के आसपास में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम पोजीशंस बनी हुई हैं कॉल राइटर्स वगैरह की। तो आप मान के चलिए मेन तो 24,450 से 500 की रेंज है जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। बट उसके ऊपर तक, मतलब यहाँ से 300 से लेके वहाँ तक जाना 450 तक मार्केट के लिए धीरे धीरे करके मार्केट जा ही सकता है ऊपर की साइड में। सपोर्ट मेन मार्केट का 24,200 पे है, जो हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई हैं एग्रेसिव इस टाइम पे, ठीक है। तो अगर ये लेवल टूटेगा ना तभी प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। अदरवाइज ऑब्वियसली ये है कि हाँ 350 वाली रेंज से मार्केट धीरे धीरे इस वाले लेवल पे आ जाए। तो उसके लिए हम टेक्निकल के ऊपर लेवल्स देख लेंगे क्या निकल के आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए चार्ट्स पे अगर हम निफ्टी देख लेते हैं तो निफ्टी के अंदर देखिए मार्केट जाता तो रहा है ऊपर की साइड में, बट बहुत धीरे धीरे करके गया है और यहाँ पे जाके मार्केट एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी बना रहा है, ठीक है। तो अभी जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, अपने हाई के ऊपर निकलेगा तो बाइंग के लिए देखेंगे, अगर हाई से नीचे है तो शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। पहले टारगेट्स अपने इस लेवल के ही रखेंगे 24,200 के, बिकॉज हमें यहीं पे दिख रहा है मैक्सिमम पुट राइटर्स हैं, तो ये वाला लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट ये रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद का जो लेवल है वो 24,135 का है, बिकॉज यहाँ पे गैप है। इस गैप पे जाके मार्केट दोबारा सपोर्ट ले सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर अपने हाईज के ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट, आज के हाई के ऊपर, तो देखिए दो टारगेट्स हैं 24,384 और 420। तो ये तो बहुत ही पास का टारगेट हो जाएगा। तो इससे बेटर है आप इसी को टारगेट मान के चलिए 24,420 वाले लेवल को, ठीक है। इसको मत मानिएगा टारगेट कि इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो यहाँ तक के टारगेट हम रखेंगे 24,420 तक के। 420 के भी ऊपर मार्केट समाओ निकल जाता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देखेंगे और फिर टारगेट्स बने हैं 24,576 तक। तो इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है तो बाइंग देखनी है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है और क्लोज नहीं करता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। पहले टारगेट 24, उस केस में जहाँ पे विक बनेगी, जिस केस में, उस केस में टारगेट पहले रखेंगे अपने इस लेवल के। ये लेवल है आपका 24,225 का, ठीक है। 200 का लेवल टारगेट नहीं करेंगे उस टाइम पे, यही 220 के आसपास को टारगेट करेंगे। अगर मार्केट यहीं फ्लैट खुल के या छोटा मोटा गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ आने लगता है, उस केस में पहले टारगेट्स ये वाले हैं। बड़े गैप अप या गैप डाउन के केस में
कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देखिएगा 10 साढ़े 10 के बाद में ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखना मार्केट में। सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, देखिए जैसा निफ्टी का चार्ट बनता है वैसा ही बना है। मार्केट अपने हाईज़ के ऊपर निकलेगा, तभी बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट अपने लगाएँगे 78,292 के पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद के 2 लेवल्स हैं 78,442 का और 78,617 का, तो इनको मार्क कर लीजिएगा। बट वो तभी है जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है। मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोज़ नहीं करता, तो हम नीचे की साइड में शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 77,600 के रहेंगे पहले। अगर मार्केट फ्लैट ही खुलता है या छोटा-मोटा गैप डाउन करके नीचे की तरफ चलना शुरू करता है, तो उस केस में पहले टारगेट फिर हम इस वाली विक तक के करेंगे, ये वाला। ये लेवल है 74,450 का, तो इसको मार्क करके रखिएगा। अब इसके नीचे का लेवल जो है वो बहुत पास में ही है, तो आप इसी लेवल को अपना मान के चलिए कि यही आपका टारगेट रहेगा। दूसरा लेवल 77,334 का है, बिकॉज़ यहाँ पे गैप है। इस गैप पे आके मार्केट दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में चल सकता है। बैंक निफ्टी अगर डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी ना एक चैनल में चल रहा है अभी इस तरीके से ना, एक ये हाई है और इस चैनल का एक ये लो है। अब यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न सा तो बना रहा है। तो मार्केट अगर कहीं नीचे भी आता है ना, इस लेवल के आसपास भी आता है, तो यहाँ से बाइंग के लिए ही देखेंगे और बेटर है कि आप यहाँ पे वेट कर लो कि कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, तब आप बाइंग के लिए देखो और टारगेट अपने 57,337 के रखिएगा पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, इसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है 57,535 का रहेगा। अगर इस लेवल के भी नीचे मार्केट क्लोज़ कर देता है, ठीक है? ये लेवल है आपका 56,935 का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो फिर हम एक रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट अपने 56,680 तक के रखेंगे। कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो उस केस में तो मैंने आपको बताया कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देखिएगा, उसी में कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा उसके बाद फिर।